आपको अच्छा क्या लग रहा है सर? एक एक कर पहले कैसी 20 साल पहले कैसी सड़कें थी? हम लोग कोढ़ा से आते थे, कटिहार कैसा लगता था? आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र सर 28 है। तो हो सकता है कुछ याद रहे आपको। यह श्रवण कुमार है। वह पुराने वाले श्रवण कुमार नहीं जिन्होंने अपने माता पिता को कंधे पर बिठाकर तीर्थ कराया था। यह हमारे मंत्री जी हैं, बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री। आज मंत्री जी कोढ़ा प्रखंड की उत्तरी सिमरिया पंचायत के कोलासी गांव की राजकीय बुनियादी विद्यालय में बने खेल मैदान का उद्घाटन करने आए थे। यह स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय के निकट ही अवस्थित है। मंत्री जी ने खेल मैदान का उद्घाटन भी कर दिया, लेकिन जब उद्घाटन के बाद पत्रकारों ने 15वीं वित्त योजना से बनने वाले स्टेडियम और उसकी बाउंड्री वॉल, विभिन्न जगहों पर चल रहे निर्माण कार्य पर सूचना पट नहीं होना तथा ग्रामीण सड़कों की जर्जर हालत पर सवाल पूछे तो मंत्री जी किसी तरह मामले को टालते नजर आए। कभी 20 वर्ष पहले लालू यादव के शासनकाल की याद दिलाई तो कभी पत्रकार की उम्र पूछकर। सर स्टेडियम बन गया है सर स्टेडियम बन गया लेकिन कोई सूचना पट नहीं है। अभी तो सूचना पट लगा सर। स्टेडियम सर बगल में बना हुआ है सर। अरे वही उसी का उद्घाटन अभी हुआ है। अभी सर स्टेडियम सर उसी का शिला पट अभी उघाड़ा आप लोगों ने। आपको अच्छा क्या लग रहा है सर? एक एक कर पहले कैसी 20 साल पहले कैसी सड़कें थी? ये जो हम लोग आते थे कोढ़ा से, हम लोग कोढ़ा से आते थे, कटिहार कैसा लगता था? आम जनता की आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र सर 28 है। तो हो सकता है कुछ याद रहे आपको। 25 साल से ऊपर के लोगों को याद होगा। हम लोग ऐसे कोई आना नहीं चाहता था। हुआ यूं कि जब मंत्री जी ने खेल मैदान के बारे में सरकार के बड़े बड़े दावे पेश करने शुरू किए तो मौके पर मौजूद पत्रकारों ने भी मंत्री जी के सामने सवालों की झड़ी लगा दी। मंत्री जी ने कहा, बिहार पहला राज्य है जहां एक साथ राज्य में 6800 मैदान बनाए जा रहे हैं और प्रत्येक मैदान की लागत 10 लाख रुपए है। पूरे बिहार में बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के दिशा निर्देश में ग्रामीण विकास विभाग की ओर से 6800 से ज़्यादा खेल मैदान बन रहे हैं और मेरी कोशिश ये है कि हर पंचायत को खेल मैदान मिल जाए। सर जितना भी योजना चल रहा है सर उसका सूचना पोर्ट योजना जब खत्म हो जाता है उसके बाद लगाया जाता है सर। अभी इसका उदाहरण सर आपका ये अंदर ग्राउंड में ही एक उदाहरण। अभी तो उद्घाटन होगा तब ना डाला जाएगा सर। योजना से पहले लगाना है या बाद लगाना? अभी तो कार्यक्रम जो 6800 खेल मैदान का शिलान्यास हुआ वो लगाया गया। उसके बाद पत्रकारों ने 15वीं वित्त योजना के तहत इसी मैदान में बने स्टेडियम और उसकी बाउंड्री वॉल के निर्माण में हो रही अनियमितता को लेकर जब सवाल पूछने शुरू किए तो मंत्री जी किसी तरह मामले को टाल मटोल करने की कोशिश करने लगे। पत्रकारों ने पूछा कि स्टेडियम और बाउंड्री वॉल के निर्माण कार्य का सूचना पट तक यहाँ नहीं लगाया गया है, लेकिन मंत्री जी ने घुमा फिराकर सवाल को टाल दिया। स्टेडियम सर बगल में बना हुआ है सर। अरे वही उसी का उद्घाटन अभी हुआ है। अभी सर स्टेडियम सर उसी का शिला पट अभी उघाड़ा आप लोगों ने। सर वो जो सीढ़ियाँ बनाई गई है। अरे सीढ़ियाँ उसी में है, वो अलग से नहीं है, वो सब स्टेडियम का पार्ट है। ये स्टेडियम मिनी स्टेडियम है। ये मनरेगा योजना से सारा चीज़ हो रहा है और इस पर मानक है, उसके हिसाब से काम हो रहा है। तो जब उद्घाटन हो जाएगा तो आपके हवाले इतने लोग आ गए। अभी पूर्णिया में उद्घाटन किया, अभी तो एक एक हम बानगी के तौर पर कर रहे हैं, देख रहे हैं और जहाँ जहाँ कुछ कमी है उसको सुझाव दे रहे हैं। पूरे बिहार में जो बन जाएगा तो एक बार पट्टा से मुख्यमंत्री से करा। इसके बाद पत्रकारों ने ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार से कोढ़ा ग्रामीण क्षेत्र की जर्जर सड़क को लेकर सवाल पूछे तो उसमें भी मंत्री जी का रवैया ताल मटोल वाला ही नजर आया। बोले, धीरे धीरे होगा, इसमें वक्त लगेगा। सर ग्रामीण सड़क भी सर बहुत स्थिति जर्जर है सर कोढ़ा की। सर कोलासी बाजार जहाँ भी आप आए हुए हैं। आपको अच्छा क्या लग रहा है सर? एक एक कर पहले कैसी 20 साल पहले कैसी सड़कें थी? ये जो हम लोग आते थे कोढ़ा से, हम लोग कोढ़ा से आते थे, कटिहार कैसा लगता था? आप खुद देखिए, यह स्टेडियम की सीढ़ियां हैं, लेकिन निर्माण कार्य की सूचना को लेकर यहाँ सूचना पट तक नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। अभी हम मौजूद हैं उत्तरी सिमरिया पंचायत के राजकीय बुनियादी विद्यालय में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं। अब अपने सहयोगी को बोलेंगे जरा आप दिखाइए। ये एक स्टेडियम का निर्माण करवाया गया है, जबकि किसी भी चीज का पहले अगर उद्घाटन होता है, उद्घाटन से पहले ही उसका जो है सूचना पट लगाना पड़ता है, उसके बाद कार्य प्रारंभ किया जाता है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं सूचना पट की जो
जो वो बनाया तो गया है, लेकिन इसमें कहीं भी सूचना पट नहीं है। जैसा कि कहा जा रहा है, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का जो है आगमन वो आज राजकीय बुनियादी विद्यालय में होना है। मंत्री जी आते हैं, उद्घाटन करते हैं और चले जाते हैं। पता नहीं है, कहीं भी आप जब जाएंगे कुछ ही दिन बाद जो है उसकी स्थिति काफी दयनीय। अब हम सहयोगी को बोलेंगे जरा आप दिखाइए इस स्टेडियम को। जब आप देखेंगे कुछ ही महीने पहले इसका निर्माण करवाया गया है, लेकिन जब आप इसकी अभी स्थिति देखेंगे तो लगेगा कई साल पुराना स्टेडियम है। देखिए यहीं पे सूचना पट जो है वो लगाया जाना था, लेकिन अभी तक लगाया नहीं गया है। आखिर ये निर्माण कार्य किसके द्वारा करवाया गया है, कब करवाया गया है, इसकी कोई सूचना नहीं है। अब सवाल तो मंत्री जी की जिम्मेदारी को लेकर है। जब मंत्री जी अपने सामने हो रही अनियमितता को लेकर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो ठेकेदारों की मनमानी बढ़ना लाजमी है।